श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। दृष्टांत, संत की आवाज। संत महात्मा जो भगवान ने बताया जो पुकारते हैं तो वो गुरु कहते वो सत्य ही होता है, क्योंकि संत स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो इसलिए भगवान ने बता रहे दृष्टांत में कि एक राजा थे, वो निकलते हुए जा रहे थे, अपनी घोड़सवारी पर निकलते हुए जा रहे थे, अहंकार से भरे हुए। वहीं रास्ते में एक संत बैठे हुए थे। उन्होंने राजा को देखा लेकिन प्रणाम नहीं किया हाथ जोड़कर। क्यों? क्योंकि संत अपने ध्यान में बैठे थे, अपनी भगवान की भक्ति में बैठे हुए थे। उनको राजा या प्रजा या अमीर गरीब से मतलब थोड़ी होता है। तो उन्होंने आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, लेकिन राजा को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वो अहंकार से भरे हुए थे। उन्हें क्रोध के कारण उन्हें कहा कि जाओ इनको ले जा करके कारागार में डाल दो। संत ने कहा, राजा हमें जो है बिना कसूर के तुम जेल में क्यों डलवा रहे हो? राजा ने अपने अहंकार के कारण कुछ नहीं बोले और जाने लगे। तो संत ने कहा, देखो राजा, तुम हमको आज यहाँ डलवा रहे हो, एक दिन तुम भी यहीं पर आओगे। राजा ने अहंकार के कारण सुना नहीं और आगे बढ़ गए, अपने सैनिकों के साथ उनके ताले वाले डलवा कर आगे निकल गए। समय बीतता गया। एक दिन राजा ने क्या किया कि जो उन्हें अपने राजपाट को करने लगे, सब कार्यभार में लग गए। और उनका लड़का जो था वो धीरे धीरे करके वो बड़ा हो गया। लड़का कैसे बना? कंस की तरह। जैसे कंस नहीं अपने पिता विश्वकर्मा को जो है रावण के पिता हाँ विश्वकर्मा थे, उनको उन्होंने जेल में ही डलवा दिया था। ऐसे ही भाई उनका भी लड़का जो था तो उसने भी इनको जेल में डलवा दिया। जेल दूसरी थी, राजा का जो संत थे वो दूसरी जेल में थे और राजा जो है दूसरी जेल में थे। राजा में उसी में पड़ गए। राजा को एक दिन क्या हुआ, राजकुमार ने कहा कि इनको जो है फांसी पे चढ़ा दो। अब फांसी पे चढ़वाने के लिए उनको जो है खाना पीना सब बंद कर दिया। और जब फांसी चढ़वाने का समय आया तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो राजा ने कहा कि देखो, हम अपनी जो बेगम हमारी जो मर गई हैं उनसे हम एक बार मिलना चाहते। कहाँ पर? उनकी कब्र पे जा कर के। भाई राजा को बेगम थी वहाँ कब्रिस्तान में कब्र में बैठी, लेकिन फिर भी उनके अंदर तलब रही होगी, मन में विचार रहा होगा कि देखें अब मिल करके वहाँ से आए मन में, अब तो हम जा रहे दुनिया छोड़ करके, फूल चढ़ाए आए, अगरबत्ती धूपबत्ती लगाए आए। वो मेरी बेगम थी, उन्होंने मेरे लिए कितनी वफादारी की, कितना सब कुछ किया। तो इसलिए वो अपने राजा को जो उनका पुत्र जो राजा बना था उनसे अपनी आखिरी इच्छा बताई कि हमको हमारी बेगम से मिलवा दो। अब भाई क्या हुआ, राजा के जितने सैनिक थे वो अपनी आखिरी इच्छा के कारण उनको बेगम के पास ले जाने को कहा। भाई कहना पड़ा राजा को, आखिरी इच्छा के कारण उनका जो पुत्र राजा बना था तो उनको भेजना पड़ा अपने पिता को। कहाँ पर? उनकी माँ से मिलने के लिए, जहाँ पर उनकी बेगम दफनाई जा चुकी थी। सैनिक ले जा रहे थे कि रास्ते में राजा गिर पड़े। भाई कमजोर हो गए थे, क्योंकि उनका खाना पानी मिलना जुलना सब बंद हो गया था। कितना बड़े राजा हो, कितना भी ताकतवर रहे हों, कितनी भी उनके अंदर फुर्ती शक्ति हो, लेकिन जब खाना पीना बंद हो जाता है या चिंताएं इंसान को घेर लेती हैं, या अपने ही घर में जब इंसान चोट खाता है तो अति का दुख होता है, बहुत परेशानी होती है, बहुत ही समस्या उनको लगती है। तो इसलिए बहुत राजा कमजोर हो गए थे, एक एक कदम उनको बढ़ाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था और सैनिक उनको खींच कर लिए जा रहे थे। तो इसी के कारण राजा का पैर फिसला और वहीं पर वो धड़ाम से गिर पड़े। जब गिर पड़े तो भाई मुंह से उनको प्यास लगने लगी, चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो पानी पानी मांगने लगे। तो इतने में वहीं पर क्या हुआ कि वहीं पर एक पास में एक हलवाहा था, हलवाहा जो नहीं जो हल चलाते हैं, हलवाहा था, वो काम कर रहा था। उसने देखा कि हाय हमारे राजा कैसे तड़प रहे हैं, कैसे प्यास के कारण पानी मांग रहे हैं, कितना रो रहे हैं। तो वो दौड़ करके जो उसके पास पानी रखा था पीने के लिए वो देने के लिए आ गया। अब भाई हलवाया तो आ, लेकिन उसकी पत्नी ने राजा को जो है वो राजा को पानी देने से मना कर दिया। क्यों? कहा अगर तुम इनको पानी दोगे तो हम लोगों का भी बहुत सजा तैयार रखी है। जब राजा का बेटा ने राजा को अपने पिता को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को कैसे छोड़ेगा? तो भाई उसने पत्नी ने उनके रोक दिया और कहा कि राजा के बेटे को अगर पता चलेगा
तो हम सबको मार देगा। जब राजा को चोट लगी तो उसको याद आया कि देखो कि एक संत हमको मिले थे, हमने बेकसूर ही उनको जेल में डलवाया था। तो अपनी पत्नी को मिलने के बाद उस जेल के लिए भी इन्होंने इच्छा जताई कि हमको उस जेल में ले चलो जिसमें वो संत थे। तो भाई सब सैनिकों ने उनको ले जाकर वहां जब पहुंचाया तब देखा कि संत तो वहां से निकल गए थे। भाई इनकी जब सजा पूरी हो गई होगी तो वो निकल गए होंगे, लेकिन वहां पर तब भी आवाजें आ रही थी क्या कि राजा तुझे एक दिन यहाँ पर आना पड़ेगा। तो वो राजा को आवाजें थोड़ी सुनाई दे पड़ी थी, उनके मन में जो उन्होंने कमी थी, जो उनके अंदर गुनाह हुआ था, जो उन्हें अहंकार के कारण जो उनसे गलती हुई थी, उसी के कारण उनका मन ही उनको पुकार रहा था। तो यही गुरु बताते हैं कि दुनिया तुमको माफ कर दे लेकिन तुम्हारा मन तुमको माफ नहीं करेगा। और हर एक इंसान को अपने कर्मों का फल यहीं पर भुगतना पड़ता है। कर्म करने में तुम आजाद हो लेकिन भोगने में परतंत्र हो। कभी भी कर्म को इंसान को अपने गलत नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंसान के कर्म उसको कभी भी छोड़ते नहीं हैं। बीज बोने में तुम आजाद हो, लेकिन गुरु कहते हैं इसके जब फल लगेंगे, माने कर्मों का फल जब निकलेगा तब तुमको बहुत ही कठिनाई होगी। क्योंकि गुरु कहते थे जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इसके बिया तो बहुत ही महीन होते हैं, लेकिन जब ये फल लग के बड़े होते हैं, पेड़ बनते, हजारों इसकी डालें निकलती है, लाखों इसके पत्ते होते, बहुत दूर तक इनकी जड़ें जाती, जितना ये ऊपर होते उतने ही जमीन के अंदर होते हैं। तो उसी के कारण ही भगवान ने कहा कि वो मजबूत रहते। ऐसे ही हमारे कर्म बहुत मजबूत होते हैं। कैसे कि उनको काटना बड़ा ही मुश्किल पड़ता है। तो कोई संत को नहीं सताना चाहिए, कोई भी को पर बेकार में नहीं सताना चाहिए। हमको हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। देखो परमात्मा हमारी अगर मदद ना करे तो हम लोग कहाँ से ऐसे गुरु कहते इतने नेक बन इतना अपना कार्य कर पाए। भगवान हमको माफ करता है तभी तो जिंदगी हमारी आसान होती है। और हर एक चीज की हमको अगर सजा भगवान दे तो जिंदगी काटना कितना ही मुश्किल हो जाए, कितनी समस्या आ जाए, लेकिन भगवान कितना कृपालु है, कितना दयालु हो, वो सदैव सबको माफ करता रहता है। इसलिए तो यही तो गिरधर गोपाल की आदत भली है, गुणों को देखते अब गुणों को देखा नहीं करते। हम लोगों को भी ऐसे अपने जीवन में निश्चय बनाना चाहिए, संकल्प डालना चाहिए कि देखो हम कभी ऐसे कर्म ना करें जिससे किसी को कष्ट हो। संत को जिसने सताया, जिसने भगवान के भक्त को सताया तो उसको शांति कभी मिली नहीं है। कभी भी चालबाजी कभी ना करो। आज सत्संग में भी अगर कोई नहीं आ रहा, लेकिन भगवान तो उसके अंदर भी विद्यमान है, परमात्मा तो उसके अंदर भी बैठा हुआ है, वो उससे न्यारा नहीं है। इसलिए हर एक के अंदर हमको दीदार किसका करना चाहिए? संत का। संत के अंदर परमात्मा का, सत्य स्वरूप परमात्मा का दीदार करना चाहिए, ना कि हमको बाहर का। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन